घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव कैलापुरी। यह गांव जितना शांत दिखता है उतना ही डरावना है। यहाँ के लोग एक भयंकर रहस्य को छुपाए हुए हैं। इस गांव के पास के जंगल में एक यक्षिणी का वास है जो अपनी अद्भुत सुंदरता से लोगों को लुभाकर उनकी आत्मा का भक्षण करती है। उसकी हवस कभी खत्म नहीं होती। वह हर उस आदमी को अपना शिकार बनाती है जो उसके करीब जाता है। अर्जुन, एक युवा लेखक, शहर से गांव में आता है। वह अलौकिक कहानियों पर किताब लिख रहा है और इस गांव की यक्षिणी की कहानी ने उसका ध्यान खींचा है। गांव में पहुंचकर अर्जुन कई लोगों से पूछताछ करता है, परंतु सभी उसे चेतावनी देते हैं, जंगल में मत जाना, वो यक्षिणी तुम्हें भी निगल जाएगी। अर्जुन इन बातों को अंधविश्वास समझता है। वह सोचता है कि लोग बिना वजह डरते हैं। गांव में अर्जुन की मुलाकात राधा से होती है। राधा एक विधवा है जो खुद इस यक्षिणी के कारण अपना परिवार खो चुकी है। राधा अर्जुन को समझाने की कोशिश करती है, तुम्हें नहीं पता वो क्या है, उसकी सुंदरता का चाल मौत से भी खतरनाक है। पर अर्जुन उसकी बातों को अनसुना कर देता है और जंगल में जाने का निर्णय करता है। एक रात अर्जुन अपने कैमरे के साथ जंगल में जाता है। वहां सब कुछ शांत है, पर अचानक उसे एक मधुर आवाज सुनाई देती है। वह आवाज कहती है, अर्जुन मेरे पास आओ। अर्जुन हैरान हो जाता है कि कोई उसका नाम कैसे जानता है। वह आवाज की दिशा में चलता है और देखता है कि एक खूबसूरत औरत सफेद साड़ी में खड़ी है। उसकी मुस्कान और आंखें अर्जुन को सम्मोहित कर लेती हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या मुझे देखने के लिए? अर्जुन उसकी ओर खींचता चला जाता है। वह खुद को रोक नहीं पाता। यक्षिणी उससे वादा करती है कि वह उसे एक ऐसा राज बताएगी जो किसी को नहीं पता। अर्जुन धीरे धीरे यक्षिणी के जाल में फंसने लगता है। वह हर रात उससे मिलने जंगल जाता है। उसकी सेहत खराब होने लगती है। वह अजीब सपने देखता है जिसमें उसे लगता है कि उसकी आत्मा कहीं खींची जा रही है। राधा उसे देखती है और सच्चाई समझ जाती है। तुम्हें बताया था ना, उसे दूर रहो, वो तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर देगी। राधा अर्जुन को यक्षिणी की कहानी बताती है। वह एक अप्सरा थी जिसने एक तपस्वी को रिझाने की कोशिश की थी। तपस्वी ने उसे श्राप दिया कि वह हमेशा के लिए एक यक्षिणी बनकर जंगल में भटकेगी और हवस की आग में जलती रहेगी। राधा कहती है कि यक्षिणी अब अर्जुन को अपना शिकार बना चुकी है और अगर उसने खुद को नहीं संभाला तो वह भी मारा जाएगा। अर्जुन यक्षिणी के पास फिर से जाता है, लेकिन इस बार राधा भी उसका पीछा करती है। जंगल में यक्षिणी अपने असली रूप में प्रकट होती है। उसकी आंखें लाल हैं, दांत नुकीले और आवाज डरावनी। तुम्हारी आत्मा अब मेरी है, तुम्हारा शरीर केवल एक खोल है। अर्जुन समझ जाता है कि उसने गलती की है। राधा मंदिर के पास रखे त्रिशूल के साथ वहां पहुंचती है। वह यक्षिणी पर मंत्र पढ़ती है जिससे यक्षिणी कमजोर पड़ने लगती है, लेकिन यक्षिणी अर्जुन को पकड़ लेती है। अगर मेरी मौत से सब बच सकते हैं तो ये ठीक है। अर्जुन खुद को त्रिशूल से घायल कर लेता है। उसकी कुर्बानी यक्षिणी को फिर से उसकी मूर्ति में बांध देती है। राधा अर्जुन की लाश के पास बैठकर रोती है। गांव में सब कुछ सामान्य हो जाता है, पर जंगल में यक्षिणी की मूर्ति पर एक दरार दिखती है और बैकग्राउंड में उसकी हंसी सुनाई देती है।